नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी के इस टॉक शो में और मैं हूं आपके साथ विष्णु पारितोष। आप सभी को बता दें कि इस समय पंचायत सीज़न 3 की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इसके साथ ही इसमें विशेष चर्चा हो रही है पंचायत सीज़न 3 के किरदारों के बारे में। आज हमारे साथ हमारे इस टॉक शो में गेस्ट हैं विशाल यादव, जिन्हें आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं जगमोहन के नाम से। पंचायत सीजन 3 में इन्होंने जगमोहन का किरदार निभाया है और वो जो किरदार है, शुरुआत तो आप लोगों को थोड़ा-सा अलग लगा होगा, लेकिन जब वो जो इमोशनल वाली सीन आती है, तो वहाँ पर वास्तव में सबको रुला देते हैं। विशाल सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। थैंक यू सो मच विष्णु जी। जी, जी सर। सबसे पहले तो आप कैसे हैं और पंचायत सीज़न 3 के रिलीज़ के बाद से लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों का क्या रिएक्शन है? मैं बहुत बढ़िया हूँ और यहाँ मुंबई में भी गर्मी है, बारिश शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इतना प्यार आ रहा है ना, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि मौसम का भी असर नहीं हो रहा है। तो बड़ा खुश हूँ मैं। हाँ जी, इतना भर भर के प्यार आ रहा है और इतना दुलार रहे हैं लोग और जगमोहन को प्यार कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है रिस्पॉन्स करने में, उनसे बात करने में। तो इसी के लिए तो मुंबई आया हूँ कि मेहनत करूँ और लोगों का प्यार, लोग मुझे प्यार करें, उनका दिल जीतूं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इस काम में सफल हो रहा हूँ तो मैं। जी, जी। मैंने कहीं से सुना था कि जब पंचायत रिलीज़ हुई थी, उसके 1 दिन बाद आप किसी एक चाय की टपरी पर गए हुए थे, तो वहाँ पर अचानक एक 40 साल का बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है, जो आपको देखकर रोने लगता है। तो आखिर में वहाँ पर हुआ क्या था? रिलीज 12 बजे रात में ही हो गई थी सीरीज अमेजन पे। तो अगला सुबह ही था, आप मतलब 28 ही कह सकते हैं उसको। तो जी, जी। वो देख चुके थे। और 28 के शाम को मैं, जहाँ मुंबई में मेरा घर है, एक वहाँ चाय दुकान है जहाँ हम अमूमन शाम में खड़े रहते हैं वहाँ पे और बातचीत करते हैं सीनियरों से, और हम लोग मिलने का एक अड्डा है हमारा। तो शाम हुँ, में मैं हुँ। वहाँ खड़ा था नॉर्मली, तो एक व्यक्ति आए और वो एक्टर ही हैं शायद, और उन्होंने मुझे ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने क्या बताया। तो वो लगभग 40 साल के थे और मेरे पास आए। तो पहले मुझे वो पहचान नहीं पाए क्योंकि थोड़ा मेरा भी लुक अलग है और किरदार में अलग है। तो एक जी, अभिनेता जी। का काम होता है कि जैसा किरदार मिलता है उसमें ढलना और चीज़ों। तो वो आए मेरे पास और बोले कि आपने जगमोहन का किरदार किया है क्या? तो मैंने कहा हाँ। वो मेरा हाथ ऐसे पकड़े और रोने लगे, हुँ, हुँ। रोना शुरू कर दिया उन्होंने। और बीच सड़क पे आप समझ लें कि जब कोई इंसान रोता है 40 साल का, तो लगता है कोई आने जाने वालों को लग रहा था कि कुछ घटना हो गया क्या, कुछ बात हो गई क्या। तो मैं असहज भी हो रहा था कि अरे अचानक। तो उन्होंने बताया कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी और बड़ा प्यार था दादी से, और वो रोने लगे। तो बड़ा, मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अगर मैं जो कोई कोई भी किरदार करता हूँ और आम जन इतना उससे रिलेट कर जाए। तो मुझे लगा कि जो मैंने काम किया है वो उस काम करने में सफल रहा कि लोग इतना रिलेट कर रहे हैं, जगमोहन के इमोशन से रिलेट कर रहे हैं। तो इतना सारा प्यार, इसको कह सकते हैं भर भर के प्यार है। फिर जी। काफी बातें हुई उनसे। जी, तो ऐसा रिस्पॉन्स रहा पहले ही दिन। तो मैं समझ गया कि मैं जो काम कर किया वो उसका अच्छा रिस्पॉन्स है और मैं सफल रहा वो किरदार निभाने में। जी, जी। तो जी। जो जगमोहन का किरदार था वास्तव में बहुत ही अच्छा था। ऐसा लग रहा था पता है कि गाँव के ही किसी एक व्यक्ति को उठा के रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि वो जो किरदार था ना वास्तव में एक बड़ा ही अच्छा किरदार था। लग नहीं रहा था कि कोई व्यक्ति आ रहा है, अभिनय कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि गाँव के किसी एक व्यक्ति को उठा के रिप्लेस कर दिया गया है। तो जो जी, जगमोहन का किरदार था, इस किरदार से आपने खुद को कनेक्ट कैसे किया? जी, यही सेम बात आप जो बोल रहे हैं ना, एक हमारे सीनियर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं और बड़ा नाम है उनका। तो ये सेम बात जो आप कह रहे हैं कि एक वही का लड़का और वैसा ही लगना, तो उनकी यही जवान थी। उन्होंने कहा कि मैं रात में सीरीज खत्म किया और तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तो सड़क पे मैं खड़ा किसी से बात कर रहा था, वो भी फोन पे बात कर रहा था, लोग बात करना चाह रहे हैं, और तो मैं उनको लगातार रिस्पॉन्स कर रहा था। तो उन्होंने मुझे देख लिया और गाड़ी रोका उन्होंने और मेरे पास आए और उन्होंने कहा, गले लगा लिया। बोला कि जी, जी। तू ये किरदार कैसे अचीव किया? लग ही नहीं रहा था कि ये किरदार जो है विशाल कर रहा है, लग रहा है कि कोई रियल व्यक्ति को उठाकर वहां पे प्लेस कर दिया गया है। तो भाई इतना उम्दा कैसे कैसे अप्रोच किया, उनका भी यही था। और बोला, उन्होंने ऐसी तारीफ की और चीजें गले लगाया कि बड़ा उम्दा, लग ही नहीं रहा था कि कोई अभिनेता अभिनय कर रहा है। तो ये तो एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है कि आप जो किरदार कर रहे हो उसमें वही छवि दिख रहा है, आपका कुछ नहीं दिख रहा है।
कुछ नहीं। तो वो बड़ा सराहना और प्यार उनके तरफ से भी था, और उन्होंने कहा कि रात भर मैं सोया नहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस देख के, कि कैसे अप्रोच किया। तो जी जी। इसका तो यही जवाब है। जी। जी, तो ये जो कैरेक्टर है, इससे खुद को कनेक्ट आपने कैसे किया? एक जी इतना गांव का एक व्यक्ति जो अपनी माँ को घर से बाहर कर दे रहा है, लेकिन जो माँ के लिए प्यार है, जो इमोशंस हैं, वो दिख रहा है। ऐसा लगता है कि हाँ, सच में कोई अपनी माँ को दूर कर रहा है कि ठीक है, आप इस घर में रहिए, हम इस घर में रहेंगे, और वो भी एक सिर्फ आवाज के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इमोशन है। तो इससे आपने कनेक्ट कैसे किया खुद को इस किरदार में? आप नहीं कहा जाता है किरदार में ढल जाना, तो इसके पीछे की रीजन क्या है और कैसे किया आपने ये चीजें? देखिए, एक्टर होता है, उसके पास बहुत सारी अपनी तैयारी होती है कि जो जैसा किरदार आता है उसको ऐसे अप्रोच करता है, और किरदार खुद भी कह देता है कि मुझे कैसे ट्रीट करना है। तो ये आपका उसमें ट्रेनिंग काम आता है। जब आप अभिनेता बनते हो तो बहुत सारा ट्रेनिंग करते हो, सीखते हो। तो ये किरदार, मैं बिहार से हूँ, आरा से हूँ, और बहुत सारे ऐसे किरदार मैंने गांव गांव में जाकर ढूंढा है, देखा है। तो मेरे बैक ऑफ माइंड में भंडार है ऐसे किरदारों का, मतलब गांव के जितने ऐसे बहुत सारे अलग अलग किरदार है, भंडार है, एक स्टॉक है हमारे पास। लोग जी। निकलवाएंगे भी अलग अलग किरदार में तो काफी समय लगेगा वो खत्म होने में, इतना स्टॉक है मेरे पास। जी। तो जब स्क्रिप्ट आया तो मैं समझ गया था कि जगमोहन ये है, किरदार मुझे मिल गया था, क्योंकि मेरे पास जो तैयारी के अनुसार बैक ऑफ माइंड किरदार था वो एक उसी में से था, जगमोहन। जो हमने, हमारे समाज का ही किरदार है वो, हम लोग अपने जी देखते हैं। तो हमारे भी शहर में और बाकी जगह, सभी जगह गांव में ऐसे लोग हैं। तो मेरे जहन में था कि ये जगमोहन ये है, वो क्लियर था। मैं स्क्रिप्ट आते ही मैं समझ गया था कि यही है। फिर उसके बाद जो दादी अम्मा, तो मेरी माँ से बहुत प्यार है मुझे, और मेरी माँ जी। बुजुर्ग हैं। मेरी लेट पैदाइश है, तो वो सीधा कनेक्शन हो गया कि मेरी माँ ही है वो। आप मान के चलते हो, एक्टर जब करते हो तो मेरी माँ ही। और हालांकि वो इतनी बुजुर्ग हैं कि वैसा ही फील हो रहा था मुझे सेट जी पे। जी। पहले तो नहीं पता था कि कौन अम्मा कर रही है, लेकिन सेट पे पहुंचा तो लगा कि ये तो बस इनको देखते ही प्यार आ रहा है। तो और मदद मिला मुझे। तो इमोशनली, और हम लोग पूर्वांचल साइड के जो लोग हैं, या पूरा भारत जो है, अपने बुजुर्गों से काफी प्यार करता है रियल लाइफ में भी। जी जी। काफी प्यार करता है अपने बुजुर्गों से। तो जगमोहन तो और निचला तबका के पास का वो है, उस समाज से आता है, तो उसके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब उससे बड़ा कुछ है ही नहीं उसके पास। अगर सबसे बड़ा छत है तो उसकी अम्मा है। आप देखें जी जी। उसके घर में, तो उससे बड़ी केवल अम्मा ही है, नहीं तो बीबी है और एक बच्चा। तो उसको कैसे भी खो नहीं सकता वो। तो सबसे प्रिय उसके लिए वही होगा, क्योंकि वही एक साया है और छत है, कह सकते हैं आप, बुजुर्गों का घर जी में होना, और वही अम्मा है उसके लिए। तो वो तो किसी भी सूरत में उसको छोड़ नहीं सकता, और उतना प्यार करेगा ही करेगा, क्योंकि वो स्क्रिप्ट में साफ साफ लिखा हुआ था। तो मेरे लिए वही था कि आसपास का जो इमोशन है, मेरी माँ की इमोशन जो मुझसे जुड़ती है, या आंखों से देखा हुआ जो इमोशन है अपने नाती और पोते का, जो वो है, तो हमारे पूरा भारत प्यार करता है। तो रियल लाइफ से वो इमोशन लेके मैं रियल लाइफ में उसको कोशिश किया कि हद तक पहुंच पाऊं। तो जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं, मेरा कोशिश जो है कामयाब हुआ। जी जी। वो जो लास्ट में आपका जो इमोशनल एक डायलॉग होता है, जो बोलते हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप जरूर सुनाएं। देखिए, वो बड़ा इमोशनल है, अगर मैं सुनाऊंगा तो खुद भी रोने लगूंगा। अभी जैसे मैं बात ही कर रहा था, मैं बड़ा इमोशनल एक्टर हूँ। जी जी। क्योंकि हमेशा इमोशन का ही काम है हमारा। हर इमोशन ही बेचते हैं हम मुंबई में। एक एक्टर के पास अलग अलग इमोशन होते हैं। तो जब वो सीन कर रहा था, वाकई मैं रो ही रहा था, और मैं पूरा दिन रोया था। उसी दिन हम लोग शूट कर रहे थे कि मैं गांव गांव घूम रहा हूँ, जो फुटेज आप गाने में देखते हैं, गाना चलता है। तो बड़ा लंबा शूट था, तो सिनेमा में लेंथ के हिसाब से सीरीज में वो रखा जाता है फुटेज, लेकिन काफी बड़ा शूट किया हम लोगों ने वो। तो मुझे याद है कि सुबह से रो ही रहा था मैं, और रो रहा था, आंसू पोंछ रहा था, रो रहा था, और पूरे गांव घूम रहा था और रो रहा था। फिर वो पहुंचता है पहला अच्छा के पास, तो एक जर्नी के बाद मैं पहुंचता हूँ वहां पे। तो मैं रियल में रो ही रहा था, किरदार में इतने परसेंट तक मैं पहुंच चुका था कि वो टच हो रही थी चीजें, कि मैं वो बस टाइपिंग होता था और रोने लगता था। तो वो बड़ा इमोशनल सीन है, तो अभी बातचीत में बाधा हो सकती है अगर मैं करूंगा तो। जी। जैसा आपको ठीक लगे। सर, उसमें आपका एक डायलॉग था
कि ज्यादा मत मारो थेथर हो जाएगा। तो जो थेथर जो शब्द है, हाँ ये हाँ। अक्सर पूरे वेब सीरीज में ऐसे यूनिक शब्द देखने को मिलेंगे। हालांकि जो लोग बिहार से नहीं है उनको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन जो बिहार से हैं वो इन चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ इतना। अब तो लग रहा है, अब वेब सीरीज देखने के बाद से ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि लोगों ने सीधा उस वेब सीरीज से खुद को कनेक्ट किया। तो इस तरह के शब्द जो थे इस पर इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बचपन में माँ के गोद में बहुत था, तो मेरी माँ जो है पढ़ी लिखी नहीं है, काफी कम पढ़े लिखे और बुजुर्ग हुए, तो वो देशज शब्द का बड़ा प्रयोग करती है, उसके पास जी जी। भंडार। तो उससे जो मेरे कानों में पड़ा तो मुझे पता था और मैं आगाह था कि सारे शब्द सीख लूं या जान लूं, कभी काम आ सकता है। तो ये थेथर हेहर जो शब्द हैं, बच्चा जो हमारे यहाँ पे बोल रहे कि हेहर हो गया है, ये ठीक खा नहीं रहा, सुन नहीं रहा। तो ये सुनी जी जी। सुनाई बात थी हमारे लिए, मेरी माँ ही बोलती है वो, माई कहते हैं हम लोग, माई कहता हूँ मैं अपनी माँ को। जी। तो माई का ही है ये शब्द, वही बोलती थी। और तो मेरे पास वो शब्दों का ऐसे बहुत सारे भंडार हैं, जो देशज शब्द हैं जो लोकली यूज करते हैं हम लोग अपनी भाषा में। तो वो वहां से मैंने उठाया, क्योंकि माँ मेरे लिए बोलती थी, तो मैंने अपने बेटे के लिए बोला, मतलब जगमोहन ने अपने बेटे के लिए बोला। तो वो वहां से लिया गया और मुझे पता था कि ऐसा किरदार है तो इसका स्कोप जरूर है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट वहीं की है और जब मैं देशज यूज करूंगा तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे, लगेगा कि बिल्कुल वहीं की बात है और वहीं से लिया गया है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कोई भी किरदार हो कि वहाँ की चीजें जो लोकल है और उस वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के शब्द है, मिठास है, वो उसमें डालूं। तो कोशिश यही रहा। तो जैसे आप बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उस कोशिश में भी कामयाब रहा मैं। जी जी। इसके अलावा एक और आपकी लाइन है जो ये थी, जब सचिव जी आते हैं और आप जब दरवाजा खोलते हैं तो वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं, अंदर घर के अंदर जनानी है। ये जो आपका हाँ वो ये जो लाइन थी, हालांकि मुझे पता चला कि जो लाइन थी स्क्रिप्ट में नहीं थी, ये आपने अपनी तरफ से उस लाइन को रिप्लेस किया था। रिप्लेस नहीं, देखिए जब आप एक्टिंग, इतनी कमाल की राइटिंग है ना कि आप आपको किरदार में ले जाने में बड़ा सहयोग करती है। आप जो किरदार कर रहे हैं, चंदन सर इसके राइटर हैं, बड़े कमाल के जी जी। राइटर हैं, बड़े उम्दा राइटर हैं। आप पूरी सीरीज इसलिए हिट होता है क्योंकि इसकी राइटिंग बड़े कमाल की है, स्क्रिप्ट बड़ा कमाल का है। तो जब किरदार जाता है करने कोई भी एक्टर, तो उसको बड़ा सहूलियत मिलता है करने में। तो इतना आसानी होता है कि आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो या जो किरदार प्ले कर रहे हो, तो आप 100% पहुंच जाते हो स्क्रिप्ट के हिसाब से, मतलब 95 96 ऐसे पहुंच गए हो आप। तो मैं पहुंच गया था, तो स्पॉन्टेनियस के लिए कुछ छोड़ देता हूँ सेट पे कि कुछ मिल जाए तो स्पॉन्टेनियस आ जाए। अगर आप किरदार कर रहे हो तो पूरी तरीके से आपका दिमाग वही होता है, उसी किरदार के आसपास होता है। आपका शब्दकोश भी वैसे ही होता है, दिमाग भी वैसे ही सोचता है कि क्या कर सकता है, इसका दायरा इतना इतना पढ़ा लिखा है तो इसके शब्दों का चयन क्या होगा। वो इंग्लिश में तो बात नहीं कर सकता, इंग्लिश के शब्द नहीं। सुना होगा तो वो भी उसको अपने तरीके से बोलेगा जो सुना होगा। तो कोशिश एज एक्टर ये रहता है कि सेट पे जिस किरदार को कर रहा हूँ मैं, उसका कुछ स्पॉन्टेनियस आ जाए तो बोल दिया जाए। तो वही हुआ कि मैं किरदार में था और जैसे ही वो खोलते हैं, वो धक्का देते हैं, मैं खोलता हूँ, बोलता हूँ कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं, अंदर जनानी है भाई। तो सभी लोग हंसने लगे सेट पे, बड़ा ह्यूमर क्रिएट हो गया, क्योंकि अचानक आया था वो। तो सब लोग हंसने लगे, दीपक सर आए बोले कि अच्छा है, बड़ा अच्छा है, इसको रखना है विशाल। तो इतने सपोर्टिव डायरेक्टर हैं कि वो मौका देते हैं कि जो चीजें आ रही हैं उसको आने दो, क्योंकि जी वो जी। चीजें इनहांस करेगी। तो बड़े कमाल के डायरेक्टर है, काफी सपोर्ट और मदद करते हैं एक्टरों को कि आराम से खुल के खेलो, जिसको बोलते हैं ना कि खुल के प्ले करो इस किरदार को। तो ये दीपक सर का योगदान है, उन्होंने मुझे मौका दिया खुलने का और बोलने का, तो ये सब निकला। फिर हम लोगों ने सीरीज में भी है वो, लेकिन जनता अपने अपने हिसाब से, दर्शक लेते ही अपने अपने सीनों को अपने ढंग से प्यार करती है। लेकिन वो सीन जब मैं कर रहा था तो काफी हंसी, सब लोग हंसने लगे थे हम लोग। फिर कट हुआ, फिर उसके बाद सीन किया हम लोगों ने, तो सर ने बोला कि ये लाइन रखना है, तो मैं फिर उसको कैरी किया। जी जी सर। जी। सर उसमें ना एक बड़ा ही यूनिक चीज था, जब भी प्रधान जी जाते थे लौकी लेके चले जाते थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितना केजी लौकी वहां पे आ गया होगा इस पूरी शूट के दौरान? देखिए, पंचायत हो रहा है तो लौकी तो स्टॉक में रखना ही पड़ेगा। या पंचायत देखने वाले हो या पंचायत शूट पे हो या कहीं, अब उनको घर पे लौकी खाना पड़ेगा। और सेट पे है तो लौकी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है प्रधान जी को लौकी देने की। तो सेट तो मैं ऐसे, हालांकि मैं मजाक कर रहा हूँ, सेट पे मुझे आइडिया नहीं, लेकिन
है तो वो यूज करने के लिए देती है वहाँ पे। तो काफी प्रिपेयर प्रोडक्शन हाउस है टीवीएफ, काफी तैयारी के साथ जाती है, तो बहुत सारा चीज जो है टाइम पे उपलब्ध होता है। आप बोलेंगे ये तो आ जाता है, तो सारा कुछ जी जी। तैयार रहता है मामला। तो जो लौकी था उसका सब्जी खाने को मिला कि नहीं मिला? क्योंकि देखिए रियल स्टॉक में लाइफ में इतना आ गया था कि फेंकना भी सही नहीं रहता। तो लौकी मैं खुद ही खाता हूँ मैं, क्योंकि बचपन से आदत है। मेरे पापा जो है लौकी की सब्जी काफी खाते हैं वो। तो जब मैं छोटा था तो घर पे ही छप्पर जो होता है छत पे वो लौकी लगा दिया जाता था। ठंड के दिनों में जी भी होता है, जब हमारे यहाँ छठ पूजा होता है उस समय लौकी होता है बिल्कुल। ज्यादातर। हाँ, तो उस समय तो पापा लौकी खाते थे तो हमें भी खिलाते थे साथ में। तो लौकी की सब्जी चावल और घी डाल के, घर का घी, तो मुझे वो स्वाद वहीं से अच्छा लगता है। तो मुझे मौका जब भी मुंबई में मिलता है मैं लौकी लाता हूँ, बनाता हूँ और फिर खाते हैं हम लोग, मैं खाता हूँ। जी। सर लौकी के अलावा आपका फेवरेट डिश क्या है? लौकी देखिए मुझे ज्यादातर वो ही जो हरी सब्जियां हैं वही पसंद है, वही खाता हूँ। और पनीर भी काफी मुझे पसंद है। तो मैं एक तहरी खुद ही अभी इजाद इजाद किया। मुंबई में आप स्ट्रगल में ज्यादा समय से मतलब टाइम लगा के खाना नहीं बना सकते, तो एक शॉर्ट फॉर्म में तहरी बना देते हो आप, शॉर्टकट में। तो अभी मैं शॉर्टकट में तहरी बनाता हूँ, तो उसमें राइस में बहुत सारे वेजिटेबल मिलाता हूँ और उसमें पनीर डालता हूँ और वो बनाता हूँ। तो अभी तो मेरा वही फेवरेट है, वही खाता हूँ, बड़ा चाव से खाता हूँ। जी जी। सर ऑन सेट हो या फिर ऑफ सेट हो, कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं या फिर कई सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। तो ऐसा कोई मोमेंट आपके साथ हुआ है जो आपको याद हो? क्योंकि पंचायत का सेट था तो पंचायत तो होगी। सेट पे शूट के दौरान जी जी जी। शूट के हाँ दौरान। बहुत सारे याद हैं। मतलब इतना बढ़िया माहौल रहता है। एक तो मेरे लिए, मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूँ सभी जगह कि रघुवीर यादव सर हैं और नीना मैम, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि पहला दिन पहले ही दिन और पहला शॉट रघुवीर यादव सर के साथ देना है। क्योंकि मैं उनको बड़ा अभिनय में मानता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे कान में उनका नाम जो है डाला जा रहा था, रघुवीर यादव सर। और मनोज वाजपेयी का नाम डाला जा रहा था तो वो उनका नाम लेते थे कि रघुवीर यादव, रघु भाई बहुत बड़े। उनको जो है अ, वो रिकग्नाइज कर रहे थे और एडमायर कर रहे थे उनको, रघुवीर यादव सर। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो पहला दिन थोड़ा सा नर्वस था मैं। सेट पे पहुंचा तो रघुवीर यादव सर सामने खड़े थे। गाड़ी से उतरा तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ यादव जी आइए। तो बड़ा इजी माहौल होने लगा। अरे सर तो इतना बड़ा कूल, तो इतना कंफर्ट जोन में आपको कर देते हैं सर। सेट पे बड़े एक्टरों का ये बड़ा वो है, वो काफी बड़े एक्टर जी हैं, तो को एक्टरों को जो है वो बड़ा इजी कर देते हैं। फिर उसके बाद मजा लिया हम लोगों ने और अच्छे से शूट किया, बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। जी जी। सर जो बाकी के स्टार्स थे उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? चंदन सर हो गए या फिर आप जीतू भाई की बात कर ले, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे, प्रहलाद चा हो गए। तो इन सबके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, काफी सपोर्टिव लोग हैं ये और काफी गुणी लोग हैं। जी कैमरे के जी। पीछे, कैमरे के आगे जितने भी लोग हैं सब गुणी लोग हैं। इसलिए अच्छा प्रोडक्ट बन के बाहर आता है और इतना जनता प्यार करती है उसको। तो जितने भी एक्टर हैं काफी सपोर्टिव एक्टर हैं। आप फैजल मलिक सर को ले लें जो पहला अच्छा करते हैं इसमें, जी काफी जी। मेरे उनके साथ इमोशनल सीन तो काफी सपोर्टिव। हाँ भाई कर, तुम्हारा सीन है, तो काफी सपोर्ट करते थे कि तुम्हारा ही सीन है विशाल, इसको करो, बनाओ भाई, करते हैं। तो बड़ा प्यार और मोहब्बत से काम। या जीतू सर हो, या चंदन सर हो, बहुत सारे, या दुर्गेश भैया हो, भूषण, जी जी। बनराकस जी, तो जी वो हो। तो वो काफी नीना मैम हो, दीपक सर हो, या अमिताभ सर डीओपी हैं। तो वो सर बड़ा सहूलियत है कि सर यहाँ लुक रखना है, ऐसे करना है, जगमोहन जी यहाँ रखिए। तो सब इतना प्यार मोहब्बत से काम करते हैं तो बड़ा मजा आता है और बड़ा प्रिपेयर होके करते हैं। तो सबका बहुत प्यार मिलता है सेट पे, बड़ा अच्छा लगता है। जी। पंचायत की इतनी बड़ी सफलता के बाद से तो अब फिल्म और वेब सीरीज की तो लाइन लग गई होगी। तो आपकी आने वाली जो कुछ फिल्में हैं, अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ तो। देखिए अभी मैं बता तो नहीं पाऊंगा, नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो गई हैं और मीटिंग भी अब करने लगा हूं मैं। लोग मिल रहे हैं और मीटिंग शुरू हो गई और बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये भी हुआ है कि जिनसे मैं कहना चाहता था, जिन लोगों से कि है सर मैं एक्टर हूँ, आज भी कहता हूँ जो नहीं जानते, कि सर मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दीजिए, मुझे ऑडिशन कीजिए, वो लोग शो देख रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं।
तो उन्होंने एज ए एक्टर मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये एक्टर है और अच्छा कर रहा है और बड़ा इसका नाम हो रहा है। तो मेरे लिए बड़ी बात है कि वो खुद सामने ही से कह रहे हैं और मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बदल गई हैं मेरे लिए। और रहा काम का, तो लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा आराम से हूँ कि ये कौन सा प्रोजेक्ट आगे कैसे करूंगा। जी जी। जी। सर तीसरा पार्ट तो इसका आ गया है, और अब बात रही चौथे पार्ट की। तो हालांकि ये तो अनाउंस कर दिया गया है कि चौथा पार्ट बनेगा, लेकिन कब तक आ जाएगा चौथा पार्ट, अगर देखिए, मेरे पास ऑफिशियली कोई खबर नहीं है कि चौथा कब तक आएगा। तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। जैसे अगर मेरे पास खबर आता है तो मैं जरूर बोल पाऊंगा। तभी मेरे पास ऐसे ऑफिशियली कोई खबर नहीं है कि कब तक आएगा, कैसे आएगा। तो इसमें टाइम लगता है, चीजें अभी बनेंगी, शूट करेंगे हम लोग, फिर आएगी तो टाइम लगेगा। तो अभी ऑफिशियली कोई खबर नहीं है हमारे पास। विशाल सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत सीजन 3 के दौरान सबसे फेवरेट डायलॉग आपके लिए कौन सा रहा? मेरे लिए जी जी। देखिए, उसमें बहुत सारे हैं। सारा फेवरेट बड़ा उम्दा है कि इस सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। अ, एक प्रधान जी, सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। 4 दिन पहले मास्टर साहब गिरे थे, उनका भगुने फूट गया था। तो ये पहली बार स्क्रिप्ट में पढ़ा, बोला क्या रे भाई, कमाल है। तो वही है कि सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। बड़ा अच्छा, सब अच्छे हैं। लेकिन पहला दिन मैं शूट किया था तो ये जेहन में हमेशा रहता है कि सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। जानलेवा हो गया, मास्टर साहब गिरे थे तो बबले फूट गया था। इस तरह के जो शब्द हैं, हाँ यही हाँ यही हाँ जो हाँ। शब्द है वो लोगों को कनेक्ट करने में अब कहा जा सकता है कि एक सफल भूमिका निभा। क्योंकि जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, जो गांव की छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें, वही सारी चीजें इसमें देखा जाए तो माइनर मिस्टेक भी नहीं है। सीजन 3 में नहीं कहा जाता कि बिल्कुल शायद कहीं माइनर बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टेक छूट गया, लेकिन बिल्कुल नहीं। और बात की जाए आपके किरदार की, तो आपने जिस तरह से उस किरदार को निभाया है, ऐसा कोई भी नहीं आके कह सकता है कि इन ये अभिनेता नहीं है, ये तो अभिनेता है ही नहीं, ये तो जगमोहन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यही सारी चीजें हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके आने वाले सभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने हमारे चैनल के लिए समय निकाला, और इस इंटरव्यू से जुड़ी, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विष्णु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत प्यार मेरे तरफ से आपको। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद।